क्या पेपैल पाकिस्तान आ रहा है? अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अब आप पाकिस्तान में वेस्टर्न कंट्रीज से पेपैल के जरिए रकम वसूल कर सकते हैं। हुकूमत ने फ्रीलांसर्स के लिए सहूलत पैदा की है कि वो बआसानी अब अपने बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। उनको आईटी की कैटेगरीज में टैक्स भी कम देना पड़ेगा। इसके साथ साथ पॉलिसी लेवल पर कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जिसकी वजह से अब आप बआसानी अपनी पेमेंट बैंक अकाउंट में वसूल कर सकते हैं। निगरान वजीर डॉक्टर उमर सैफ का कहना है, बाहर बैठा कोई शख्स जिसके पास पेपैल का वॉलेट है वो पाकिस्तान में रहने वाले फ्रीलांसर को रकम भेज सकेगा। फ्रीलांसर्स को फौरन ये पैसे अपने बैंक अकाउंट्स में वसूल हो जाएंगे। मगर वाज़ेह रहे, पेपैल ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया। पेपैल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन शुरू नहीं कर रहा, बल्कि ये दो कंपनियों के दरमियान पार्टनरशिप है। पेपैल क्या है? पेपैल को आमतौर पर छोटी रकम ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको पे टू पीयर भी कहा जाता है, यानी लोगों के दरमियान रकम का तबादला। बहुत ही कम ममालिक ऐसे हैं जहां पेपैल नहीं है। अब तो मोबाइल पर पे मिनट के बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, लेकिन पहले से दुनिया भर में रकम ट्रांसफर करने का यही तरीका इस्तेमाल होता आया है। जिस शख्स को आपने रकम ट्रांसफर करनी है उसका सिर्फ आपको ईमेल आईडी चाहिए, फिर आप दुनिया के किसी भी हिस्से से उस शख्स को रकम भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई खातून बहावलपुर, मुल्तान या किसी भी शहर से कपड़ों का कारोबार करके बाहर भेज रही हैं, तो ऐसा करना आसान है और वो इसके बदले पैसे चाहती हैं तो वो आप घर बैठे ही पैसे वसूल कर सकती हैं। उनको इजी पैसा या वेस्टर्न यूनियन के काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं। माहिरीन के मुताबिक पेपैल पाकिस्तान में अपनी सर्विस मुतारिफ नहीं करा सका, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मिनी इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मसला है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों के लिए माहौल इतना साजगार नहीं जितना पेपैल को चाहिए।